नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वीडियो का आज का विषय है कि राम मंदिर के बारे में जानना आवश्यक है या किसी अन्य विषय को जानना भी आवश्यक है। राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यही आवश्यक है? इसके अतिरिक्त जानने को कुछ और नहीं रह जाता? नहीं, हम जो बात कर रहे हैं यह राम के संबंध में कर रहे हैं। मंदिर तो राम जी का बन गया, ये बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है। लेकिन राम मंदिर को जानने से ज्यादा आवश्यक है राम के बारे में जाना जाए। जब तक हम राम जी के बारे में नहीं जानते तब तक राम मंदिर के बारे में चाहे जितना भी जान लो, आपको किसी उद्देश्य की ओर लेकर नहीं जाएगा। अगर आप उद्देश्य की ओर जाना चाहते हैं, मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राम के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में राम क्या है। मंदिर बनाने से ही काम नहीं चलता, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने से भी काम नहीं चलता। हमारी कल्पना राम राज्य की है। अगर हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं तो उसके लिए यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि राम का राज्य कैसा था, राम कैसे थे। भक्तों, राम के चरित्र को समझना बहुत आवश्यक है। यही रामचरितमानस हमें समझाती है कि जिंदगी में कैसे जीना है, अन्य व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, यह हमें राम जी का चरित्र समझाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि राम का अर्थ है मर्यादा। राम का अर्थ मर्यादा ही है, इसके अतिरिक्त राम का कोई अन्य अर्थ नहीं। सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमें अपने जीवन को मर्यादा के साथ जीना है। जीवन में कोई भी घटना घटित हो रही हो, जीवन में कोई भी स्थिति हो, सबको मर्यादित होकर निभाना राम कहलाता है। हमें भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसमें हम सिद्ध कर सकें कि हम मर्यादित होकर यह कृत्य कर रहे हैं। वह राम है, वह है असली राम की पूजा। मंदिर बनाना, प्राण प्रतिष्ठा, यह एक अलग विषय है, यह भी बहुत आवश्यक है। लेकिन अति आवश्यक जो है वह है राम जी को समझना और राम जी को समझकर उसे अपने जीवन में धारण करना। देखिए, सबसे पहले हमारा अपने गुरुओं के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यह हमें राम जी सिखाते हैं। क्या मर्यादा है हमारी अपने गुरुओं के प्रति, यह भी हमें राम जी ने सिखाया। उसके बाद हमारी अपने माता पिता के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए। आज राम को राज्य मिल रहा था तो कल उन्हें वनवास हो गया। उन्होंने पिता को एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कल तो मुझे आप राज्य दे रहे थे और आज आप मुझे वनवास दे रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा। वह उनकी मर्जी को शिरोधार्य कर कर वह जंगल में चले गए। ऐसा राम होना चाहिए। हम सबको ऐसा करना चाहिए कि हम मर्यादित हो सके। हमारी अपने माता पिता के प्रति क्या मर्यादा है, अगर हम उस मर्यादा में रहकर उनसे व्यवहार कर रहे हैं तो हम राम की पूजा कर रहे हैं। अन्यथा हम पाखंड कर रहे हैं, हम जीवन को जी नहीं रहे, हम जीवन को काट रहे हैं। ये गलत बात है। उसके बाद हमें राम जी बताते हैं कि हमारा अपने भाई के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए हमारा अपने भाई के प्रति। यह राम ने सिखाया। अगर आप मर्यादा में रह रहे हैं, भाई के साथ मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, तब तो आप राम की पूजा कर सकते हैं, अन्यथा आप राम की पूजा नहीं कर सकते। आज कोई भी ऐसा नहीं बता रहा आपको कि आपको मर्यादित होना है।
यही बताया जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं। कैसे होगी? वो मर्यादा से। राम ने एक बार भी नहीं कहा कि आप राज्य मेरे भाई को दे रहे हैं, मुझे राज्य क्यों नहीं दे रहे। राम ने एक बार भी नहीं कहा, और वह पिता की मर्जी को शिरोधार्य करके जंगल में चले जाते हैं। यह राम की मर्यादा है। अगर हम इस बात को अपने जीवन में धारण करते हैं तो भक्तों, हमारे और राम के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। हम राम स्वरूप हो जाते हैं। यही राम की भक्ति है। उसके बाद राम ने बताया कि मित्र के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए। भक्तों, हम सबके मित्र जीवन में जरूर होते हैं। राम जी ने बताया कि मित्र के प्रति हमारी कैसी मर्यादा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सुग्रीव जी राम जी के मित्र थे। दोस्ती कैसे निभाई, कैसी मर्यादा निभाई उन्होंने। अगर हम ऐसी मर्यादा अपने मित्र के प्रति निभा रहे हैं तो हम राम की पूजा कर रहे हैं, अन्यथा हम राम की पूजा नहीं कर रहे। भक्तों, इसके बाद राम जी ने हमें यह भी बताया कि शत्रु के प्रति कैसी मर्यादा होनी चाहिए। हम सबने रामायण तो देखी ही, रामचरितमानस का अध्ययन भी शायद हम सबने किया ही होगा या सुना ही होगा। उसमें बताया गया है कि राम जी का अपने शत्रु जो रावण था उसके प्रति कैसा व्यवहार था। क्या हमारा अपने शत्रु के प्रति ऐसा व्यवहार है? अगर तो है, तब तो हम राम की पूजा कर रहे हैं, अन्यथा हम पाखंड कर रहे हैं। भक्तों, हम राम की ओर नहीं जा रहे, हम भौतिकता की ओर जा रहे हैं, संसार की ओर जा रहे हैं, माया की ओर जा रहे हैं। हम सबको वास्तव में राम की ओर जाना है, सत्य के स्वरूप की ओर जाना है। राम सत्य है कि सत्य क्या है? शिव है। और राम क्या है? शिव के तत्व का एक तत्व राम है, मर्यादा है। शिव और राम में कोई भेद नहीं है, एक ही है। और भक्तों, सबसे बड़ी बात जो अंत में राम जी ने बताई कि हम सबको शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, यह भी हमारे जीवन की मर्यादा है। शिव का पूजन यानी सत्य का पूजन, यानी मोक्ष स्वरूप का पूजन, यह शिव का पूजन है। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब राम जी शिव पूजन नहीं करते थे। वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पग पग पर श्री शिव जी का पूजन किया करते थे। यह भी हम सबको राम जी के चरित्र से सीखना है, कैसे व्यवहार करना है, जीवन में रहकर किस तरह का व्यवहार करना है, सभी से हर्ष के साथ वार्तालाप करना है। ऐसा हम सबको श्री राम ने समझाया। सभी की बात सुननी है, किसी की बात काटनी नहीं है। यह भी हम सबको श्री राम ने समझाया। बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना है, छोटों से प्रेम कैसे करना है, यह हम सबको किसने समझाया? रामचरितमानस ने सिखाया, राम जी ने सिखाया। अगर हम इन बातों को अपने जीवन पर धारण कर रहे हैं तब तो हम राम की ओर जा रहे हैं, नहीं तो मंदिर बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। आवश्यक है अपने जीवन को राम जी की ओर लेके जाना। जैसा राम ने जीवन जिया वही हमें सिखा कर गए हैं कि हम सबको वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यही है मर्यादा, यही है श्री राम। अगर हम उनके बताए नियमों के ऊपर चल रहे हैं तब तो हम राम की आराधना कर रहे हैं, अन्यथा हम पाखंड कर रहे हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।